हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बिहारी तरीके से बना हुआ ये छोटी वाली मछली की रेसिपी। और सूखी मछली आज हम बनाएंगे सेलो फ्राई करके। बनाने में जितना ये आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो लोग पहली बार भी बना रहे हैं उनसे भी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगा, ये गारंटी है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसी से हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है। तो इसके लिए पहले हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 1 किलो के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और 1 मुट्ठी भर के मैंने लहसुन लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, और 1/4 छोटा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च लिया है, 2 बड़ा चम्मच भर के काली और पीली दोनों मिला के सरसों लिया है, थोड़ी सी मेथी लिया है 1/4 छोटा चम्मच के आसपास, 1 छोटा चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है। इन सब का मसाला बना लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है मछली, तो इसको अच्छे से साफ़ करके लिया है। ये मेरे पास बचवा मछली जो होता है 1 कांटे की वो लिया है। आप टेंगड़ा ले सकते हैं, कोई दूसरी मछली भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच भर के हल्दी डाल देंगे। साथ में मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। जितना तीखा पसंद करते उतना। हरी मिर्च भी हमने पीसा है मसालों के साथ में। थोड़ा सा मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, ऑप्शनल है, कलर के लिए डाला है। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें 2 छोटा चम्मच के आसपास गया था। और हमने जो मसाला पीसा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। तो अगर आप आधा बना रहे हैं, हाफ़ के जी बना रहे हैं, तो मसाले की क्वांटिटी सीधा हाफ़ कर दें। हमें आधा किलो में 2-3 चम्मच से ज़्यादा मसाला नहीं लगता है। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसमें एक पैन ले लीजिए और उसमें सरसों का तेल डालिए। सरसों के तेल में मछली बहुत अच्छा बनता है। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें एक एक करके अपनी मछली को डालिए। फ्लेम को मीडियम रखिए, हाई मत रखिएगा, नहीं तो सभी मसाले जल्दी से जल जाएंगे और वो काले पड़ जाएंगे। इसको उलटते पलटते हुए आप इसको हल्का गोल्डन होने तक पका लीजिएगा। मछली को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तेज़ आंच में इसे फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो वो कलर काला हो जाएगा। इसी तरीके से सभी मछली को फ्राई कर लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में।